बोलो साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। हाथ जोड़ दंडौत प्रणाम मेरी चरना तेरे हाथों में पान दाता झोली अटके खड़ा गरीब तुझे मैं बख्शना नाम दान दाता। भोली बालड़ी मूरत मन मेरे अंदर रहे विराज मान दाता मैं माया बुद्धि गांधिया तन विचों निकलन दास दया की श्वास दाता। मैं माया बुद्धि गांधिया तन विचों निकलन मैं मानी प्राण दाता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में चंद मिनट अपने ध्यान की एकाग्रता बनाने का समय है, क्योंकि भक्ति मार्ग में सबके साथ एक समस्या है जिसका नाम है मन। मन चंचल है। गीता में भगवान कृष्ण फरमाते हैं, अर्जुन हवा को पकड़ लेना संभव हो सकता है, इस मन की रफ्तार को हवा के वेग से भी तेज माना गया है। मन है क्या? मन हमारे पूर्व जन्मों के विचारों का एक संग्रह है। और इस मन की शक्ति के बिना संसार भी चलाना मुश्किल है, भजन करना भी मुश्किल है। कोई भी कार्य बिना मन की शक्ति के होता भी नहीं। इस मन को जिसने अपने वश में कर लिया, मानो उसने संसार पर विजय पा लिया। किसी ने ये सुंदर बात कही है कि ये मन सबसे बढ़िया नौकर है। इसके जैसा कोई नौकर भी नहीं है। और मन एक खतरनाक मालिक है।
अगर मन को मालिक बना लिया अपना, हमारे ऊपर अगर ये राज करने लग गया, तो जीवन हमारा दुखमय होगा। जिसने मालिक बनाया वो उसके मुताबिक चलेगा, क्योंकि वो हमारा मालिक है। जो कराएगा वो करना पड़ेगा, जो चाहेगा हमें रहना पड़ेगा। और अगर इसको नौकर बना लिया जाए कि तुम्हें इस संसार पर विजय प्राप्त भी करा देगा। इसीलिए संतों ने एक श्लोक भी कहा है कि मन के मते ना चालिए, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। मन ऊपर असवार है, कोई साधु बिरला एक। मन हमारी सवारी कर रहा है, जैसे घोड़े के ऊपर उसका मालिक बैठकर उसकी लगाम हाथ में लेकर बैठता है। जिधर वो मोड़ना चाहे उसकी रस्सी को खींचता है, लगाम को खींचता है। पशु जान जाता है मेरा मालिक किस तरफ लेकर जाना चाहता है। अगर ये मन हमारे ऊपर सवारी करे, फिर हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जिधर ये लेकर जाना चाहता है। हम अगर चाहें तो नौकर बना ले, फिर जो चाहो इससे हम करा भी सकते हैं। फिर भजन करना भी हमारे लिए दुष्कर नहीं है, क्योंकि हम इसको अपने मुताबिक चला सकते हैं। नौकर बन जाए, हमने बना रखा है मालिक। ये आज से नहीं, कई जन्मों से हमारा मालिक बना हुआ है। बार बार संसार में लेकर आने वाला ये मन ही तो है। बार बार संसार के दुखों के झमेले में डालने वाला कौन हमारा शत्रु है? ये मन ही है। सदगुरु की शरण में आए, गुरु कृपा से कुछ समझ आती है, सत्संग का आश्रय मिलता है। जब जीवन के अंदर अपने मन की इस चाल को हम समझने लगते हैं, वहीं से ये मन कमजोर पड़ता है। इस मन को हम अपना मालिक ना बना करके अपना नौकर बनाए। नौकर को मालिक जो आदेश देता है, नौकर वो करता है। अभी हम इसके नौकर हैं। जो आदेश हमें ये कर रहा है वो हम कर रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है। और ये बात अपने अपने अंदर हर किसी को देखना है कि मैं अपने मन के वश में हूं या मन मेरे वश में है। कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो कहे कि मन मेरे वश में है। हर साधक के लिए मन एक समस्या है, लेकिन ये भी तो है, इस मन को अगर अपना मित्र बना लिया जाए
इसको भक्तिमय, प्रेममय, साधनामय बना लिया जाए तो यह मन हमारे साथ होकर के हमें भगवान को भी मिला देगा। और ये बिगड़ गया, मानव से दानव भी बना देगा, राक्षस भी बना देगा। हाथी के ऊपर एक महावत होता है, उसको महावत कहा जाता है। उसके हाथ में एक लोहे की खूंटी होती है। हर समय हाथी के ऊपर उस खूंटी को चुभो कर रखना जरूरी है, क्योंकि वो इतना बलवान है। चलते चलते बिगड़ गया, बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। ऐसे ही इससे भी कहीं खतरनाक ये मन भी है। अगर इसके ऊपर हम ज्ञान का अंकुश न रखें, सद्विचारों का अंकुश न रखें, तो ये मन हमारे जीवन को भी खतरे में डाल सकता है और समाज के लिए भी एक खतरा हो सकता है। करना क्या है? राजा गोपीचंद की मां ने अपने पुत्र को यह कहा था, बेटा घर से निकल रहे हो, किले में रहना। इस बात को राजा गोपीचंद नहीं समझ पाया। मां से सवाल करता है, मां तुम मुझे भक्ति के मार्ग पर चलाना चाहती हो, मुझे जंगल में रहना है, किला कहां से मिलेगा? मैं तो चार दीवारी से निकल रहा हूं। तब उस मां ने कहा, बेटा गुरु आज्ञा के किले में रहना। जैसे निर्जन वन में जंगली जानवर घूमते हैं, लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं, ऐसे ही अपने मन को निर्जन वन संसार में हम लेकर भ्रमण करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये हमारे ऊपर घात करें। कुछ दिन पहले आप लोगों ने, आजकल एक खबर चल रही थी, यूपी के किसी शहर में एक भेड़िया घूम रहा है। लोग इतने डर कर अपने घरों में कैद हो रहे हैं, पता नहीं किसको अपना वो शिकार बना ले। ऐसा ही ये मन है। कब हमारे जीवन को गलत रास्ते पर ले जाए, कब हमारे ऊपर ये धावा बोल दे और हमें भक्ति के मार्ग से पटक दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मन का ही तो खेल आपने एक कथा में सुना है। जड़ भरत एक राजा हुए, घर का त्याग करके चल पड़े, राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़कर
गए। आगे एक घटना घटी। एक मृगनी जल में स्नान कर रही थी। उसने एक बच्चे को उस जल में जन्म दिया। वो उसका बच्चा जड़भरत ने देखा, उस पर दया करने का भाव आया और उसको अपने स्थान पर ले आया, उसका लालन पालन करने लगा। यहाँ पर संतों ने एक बात कही है, दया करना मानवता है, लेकिन एक सीमा तक। दया करनी चाहिए। कोई असहाय, कोई विपदा में है, उसकी मदद करना मानवता है। लेकिन राजा जड़भरत इसके बहुत आगे चले गए। उसके साथ ऐसा ममता का संबंध जोड़ लिया, फिर उनके ध्यान में विघ्न होने लगा। भजन पर बैठते हैं तो उसी का ख्याल आता है, उसको भोजन देना है, उसको नहलाना है, ये करना है। आपको पता है श्रीमद् भागवत कथा में आता है, वो जड़भरत अगले जन्म में भूमि मृग बन गए। क्योंकि हमारे संत कहते हैं अंत मता सह कथा। अंत समय जो मता मन में चलता है वो कथा होता है, पुनर्जन्म। उसके बाद फिर उनका एक जन्म ब्राह्मण के घर में होता है। लेकिन पूर्व जन्म की जो साधना थी वो साथ चल रही थी। उस जन्म में उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे पूरा जीवन असंग रहना है, किसी का संग नहीं करना, न मन से, न वाणी से, न कर्म से। इतना सचेत हो गए। संग दोष से भी दोष लगता है। अच्छा संग करे वो तार देगा, बुरा संग करे डूब देगा। एक बार राजा रघुगण कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहे थे। पालकी में बैठकर और 3 कहार उसको उठा रहे थे, चौथे की जरूरत थी। जा तो सत्संग में रहे थे, चौथे कहार की जरूरत पड़ी तो जड़भरत जो ब्राह्मण के रूप में थे उनको साथ कर लिया। अब वो तो सावधान थे, सचेत थे कि पूरा जीवन अपने आप को कैसे बचाना है। मेरा तीसरा जन्म है, मैं संसार में बार बार अपने गलत रास्ते पर चलकर मैं भटक गया हूँ। आत्मा सज गए, शरीर बदल रही है। फिर कहते हैं कि वो पालकी में बैठा रघुगण जब नीचे कोई चींटी आती है तो वो देख करके, बचा करके चलने के कारण छलांग लगती है उनके द्वारा। छलांग लगने से राजा रघुगण परेशान हो गया।
पूछा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसको पीटने लगा, पिटाई होने लगी। वहां पर कपिल मुनि के आश्रम में जाते समय तब उसके साथ संवाद होता है। उसने कहा, राजन, कौन आप जिसको पीट रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा संवाद राजा रघुगण को, जो कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग लेने जा रहा था, वो रास्ते में समझ में आया। मैं अभिमानवश पालकी में बैठकर सत्संग में जा रहा हूँ, लेकिन ये जड़ बट जो ब्राह्मण के वेश में तीसरा जन्म काटने वाला, वो ऐसा निर्वाण अवस्था में पहुंच गया था जहाँ जाते जाते राजा रघुगण को ज्ञान करा दिया। तो देखिए, मेरा कहने का भाव ये है कि मन के कारण जड़ बट जी को 3 जन्म संसार में लेने, और मन सही दिशा में हम ले गए, मन को अपने मुताबिक कर लिया, तो ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मन हम इसके मुताबिक हो गए तो पता नहीं कितने जन्म फिर बार बार लौट कर इस संसार में आना ही पड़ेगा। यह है सिलसिला। मन बढ़िया नौकर है और खतरनाक मालिक है। नौकर बना लिया तो इससे बड़ा कोई नौकर नहीं। जल्दी काम करेगा, तुम्हें शक्ति देगा, जो चाहोगे वो करेगा, जैसा कहोगे वो मानेगा। लेकिन इसको मालिक बना लिया तो फिर अपने मुताबिक चलाएगा, जैसा ये चाहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, जहां ले जाना चलेगा हमें जाना पड़ेगा। हम मालिक बनाना चाहते हैं तो गुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा। मालिक बनना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहना पड़ेगा। और नौकर बनाना चाहते हो तो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें नौकर बनाना है, इससे काम लेना है, मालिक इसको नहीं बनाना। अब मालिक कब बनेंगे? जब गुरु के वचनों की कैद में अपने आप को बांध के रखेंगे तो सदा की रिहाई मिल जाएगी आत्मा। इसलिए हम प्रयास करें, गुरुमुख हैं, मनमुख ना बने, गुरुमुखता के मार्ग पर चलकर गुरु की बात माने, मन की बात को, घात को समझे। मन की चाल खतरनाक है, ये डुबो देगी। मन को अपने साथ लेकर चलना है तो गुरु की कृपा हमें साथ साथ चलाए, ताकि हम भक्ति के मार्ग में एक सफल जीवन जिए। आओ गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी है।